हेलो एंड वेलकम टू माय इन्फो जोन वंस अगेन। सो आज भी हम कुछ नया टॉपिक करने वाले हैं विच वुड हेल्प यू इन योर राइटिंग सेक्शन। तो मुझे होप है पिछली बार जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं आपने उससे ज़रूर कुछ सीखा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों या फिर आपके क्लास फेलोज जिनको आपको लगता है कि वही सेम टॉपिक से उनको बेनिफिट हो सकता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ऑल्सो देयर इन योर CBSE सिलेबस। अगर आप CBSE 10th +1 या +2 के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आपको राइटिंग सेक्शन में होगा, दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं आर्टिकल, स्पीच या डिबेट की, फॉर्मेट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, कुछ फ़र्क नहीं होता। हाँ, जब उसको लिखते हैं सो वे ऑफ राइटिंग या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, उसमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, सम डिफरेंसेस देयर। तो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आर्टिकल, डिबेट या स्पीच को लिखते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आप क्लासेस 1st to 2nd ऑनवर्ड्स जो है ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हमें 10 या 12 या 15 लाइन्स का एक ऐसे लिखना बताया जाता है। सो आर्टिकल राइटिंग इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन ऐसे राइटिंग। डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऐसे में थोड़ी कम होती हैं एंड बीइंग इन क्लास 10th एंड +2 हमें इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी पड़ती है। लाइक वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स। आर्टिकल में सबसे फर्स्ट पैराग्राफ होता है इन विच यू राइट डाउन द इंट्रो, लाइक व्हाट इज़ योर आर्टिकल अबाउट। जो टॉपिक है उसमें आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हम इसको बिगिनिंग देते हैं। देन सेकेंड और समटाइम्स थर्ड पैराग्राफ वी आर हैविंग द आइडियाज़, जिसे हम मेन कंटेंट कहते हैं। लाइक वॉट एवर द टॉपिक इज़ अबाउट, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज, या कौन सी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। एंड लास्टली वी कम टू द कंक्लूजन। जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें आप हमेशा देते हैं कि आपने पूरे आर्टिकल में आपके क्या डिस्कस किया एंड व्हाट्स योर व्यू पॉइंट। आप अपनी तरफ से उसमें आइडिया देते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ इसमें ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल आपने इसमें कैसे देखना है कि आप मार्क्स इसमें कैसे ग्रैब कर सकते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल राइटिंग इज़ ऑफ, सो बेसिकली आपको जो आर्टिकल राइटिंग आता है दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स को आगे हम ब्रेकअप करके देखते हैं। सो 10 मार्क्स को अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें इट बिकम्स फॉर्मेट 1 मार्क। अब फॉर्मेट में आपका क्या आता है, एवरी टाइम व्हेन यू राइट डाउन द आर्टिकल तो आपको हेडिंग तो देनी है। हेडिंग मीन्स द टाइटल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक। और दूसरी चीज़ आपको इसमें देनी पड़ती है बाय, मीन्स हु इज़ द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आर्टिकल राइटिंग का, यू आर गिवन द नेम, लाइक व्हाट यू हैव टू अज्यूम योर सेल्फ, आप क्या बन के वो आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो आप इन द सेंटर ऑफ द लाइन अगर आप प्रॉपर हेडिंग और राइटर का नेम दे देंगे देन इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर श्योर। देन नेक्स्ट वी कम टू द कंटेंट। कंटेंट आपको पता ही है, व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। जो हमने ये पहले देखा था कि एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन सेकेंड एंड देन द थर्ड वन जो कंक्लूसिव पैराग्राफ होता है, उन चीज़ों में आपने क्या लिखा है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द आर्टिकल। देन वी कम टू एक्सप्रेशन विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। अब एक्सप्रेशन में आपका सब कुछ आ जाता है। स्पेलिंग्स, आपने स्पेलिंग्स में कितनी मिस्टेक्स करी हैं 5 मार्क्स में से वो काउंट होगा। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी एंड देन ग्रामर किस तरह से यूज़ की है, लाइक इफ़ यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, और उसमें भी आगे फर्दर आपको कॉन्टीन्यूटी में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है, फ्यूचर लिखना है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस लिखना है, व्हाट यू आर यूजिंग, और एज़ पर द हेडिंग वो प्रॉपर है या नहीं। तो जब आप ये सारी चीज़ें माइंड में रख के अपना एक प्रॉपर आर्टिकल लिखेंगे, आई होप फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट 8 to 9 मार्क्स। सो आर्टिकल राइटिंग, इसका कंटेंट हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी नेवर नो कि कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको आ जाएगा। बट इतना तो 10th और +2 के लेवल तक जाते जाते हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन होती है कि एक पर्टिकुलर टाइटल वाले आर्टिकल में हमें क्या चीज़ उसके कंटेंट में देनी है। थिंग इज़ दैट यू ओनली हैव टू कीप इन माइंड द फॉर्मेट कि आर्टिकल में सबसे ऊपर इन द मिडल ऑफ लाइन यू हैव टू राइट हेडिंग,
देन बाय हु इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिकल, और नीचे आप 3 पैराग्राफ्स दे देंगे, लाइक फर्स्ट पैराग्राफ और द इंट्रोडक्शन, सेकेंड जिसमें आप पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, थर्ड वन इज़ द कंक्लूजन कि हम जब अपना आर्टिकल जो है कंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या देना चाहिए। देन नेक्स्ट वी कम टू द स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग भी आर्टिकल जैसी है, बस ये है कि इसका थोड़ा सा जो बिगिनिंग है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिकल। इसकी मार्क्स जो हैं दैट इज़ स्पीच राइटिंग इज़ ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स लाइक आर्टिकल राइटिंग, और इसकी जो डिवीज़न है फर्दर वो भी आर्टिकल जैसी है। फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 4 एंड एक्सप्रेशन 5। अब आपको देखना क्या है, फॉर्मेट क्या होता है स्पीच का। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स यू आर गोइंग टू द स्टेज एंड यू आर स्टैंडिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रीट। ग्रीट किसे करना है, आपको गुड मॉर्निंग विश करना है जो भी वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स एंड योर फेलो स्पीकर्स। So you can say it like this: Good morning, honorable chief guest, respected principal ma'am or sir, my dear fellows and all the beautiful audience. इस तरह से जब आप स्टार्ट करेंगे, after that you have to introduce yourself. Today I so and so stand in front of you to speak on the topic. Then आपने लाइन के बीच में ही अपना टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस कर देना है so that the audience comes to know. उसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट पे। सिमिलरली कंटेंट यहाँ भी बॉडी ऑफ द स्पीच है कि आपका जो भी टॉपिक है उसके आपने फेवर में भी और अगेंस्ट दोनों मोशंस में आपको बोलना पड़ेगा, और एंड में आप कंक्लूड कर देंगे। तो एंड में जब आप अपना स्पीच राइटिंग फिनिश कर देंगे तो ध्यान रखें यू हैव टू राइट डाउन थैंक यू, क्योंकि हम जब भी स्टेज से कुछ बोल कर नीचे उतरने वाले होते हैं उससे पहले हमें सबको थैंक्स करना पड़ता है दैट द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल एंड एवरीवन हैज़ गिवन टाइम टू लिसन टू योर थॉट्स। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आते हैं हम एक्सप्रेशन पे विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। अगेन लाइक आर्टिकल, इसमें स्पेलिंग्स, एक्यूरेसी एंड ग्रामर है विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इनका फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया है, कैसे बिगिनिंग करनी है एंड कैसे इसको आपको एंड करना है। सो नाउ लास्टली वी कम टू द डिबेट राइटिंग। अगेन डिबेट राइटिंग इज़ ऑफ 10 मार्क्स, बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्पीच और आर्टिकल और डिबेट राइटिंग में। स्पीच एंड आर्टिकल में मैंने आपको कहा था कि आपको उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना है जो आप उसका सेकंड पैराग्राफ देंगे। बट एज फार एज डिबेट राइटिंग इज़ कंसर्न यू ओनली हैव टू स्पीक फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। मोशन मीन्स जो आपको टॉपिक दिया गया है, वाइल डिबेटिंग यू कैन नॉट गो फॉर बोथ। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेज पे खड़े होकर आप उस टॉपिक या उस मोशन के फेवर में भी बोल सकें और अगेंस्ट में भी बोल सकें। दिस इज़ नॉट अलाउड। तो जब आप खड़े हैं, जाने से पहले अपने डिबेट जो है स्टेज पर खड़े होकर बोलने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रिपेयर करके जाएं। सिमिलरली जब आप अपने पेपर पे ये 10 मार्क्स का डिबेट राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जस्ट फॉर अ मिनट और अ हाफ क्लोज योर आइज़ और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में सोचिए और ये देखिए कि आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उस टाइटल के, उस हेडिंग के फेवर में है या अगेंस्ट हैं। और जहाँ आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स को उसके फेवर या अगेंस्ट जिस भी कंटेक्स्ट में अच्छे से स्ट्रांगली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको उसी चीज़ को पेपर पे लिखना चाहिए। सो अब हम इसके मार्क्स डिवीज़न की बात करते हैं। 10 मार्क्स का सिमिलरली फॉर्मेट में है 1 मार्क। इट मीन्स ओपनिंग एड्रेस एंड कंक्लूजन। ओपनिंग एड्रेस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एड्रेस द ऑनरेबल गेस्ट, प्रिंसिपल एंड योर ओपोनेंट्स। जैसे हम स्पीच में दूसरों को पहले एड्रेस करते हैं उसके बाद अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, सिमिलरली डिबेट में आप पहले सामने बैठे हुए लोगों को एड्रेस करेंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे, जो भी वहाँ पर है, ऑनरेबल गेस्ट हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, टीचर्स हैं या आपके फेलो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके ओपोनेंट्स हैं, उनको भी आपको डिबेट में ज़रूर विश करना है। एंड देन कंक्लूशन। एट द एंड ऑफ योर स्पीच राइटिंग यू हैव टू राइट थैंक यू, क्योंकि जब हम डिबेट बोलने के लिए स्टेज पर खड़े होते हैं तब भी हम ज़रूर थैंक यू बोलते हैं फॉर वट एवर टाइम दे हैव गिवन टू अस। उन्होंने हमारे थॉट्स को, हमारे एक्सप्रेशन को ध्यान से सुना, इसलिए हम उनको थैंक्स कहते हैं। तो लिखते हुए भी फॉर्मेट पूरा सेम जाता है जो हम बोलते हैं, इसीलिए एंड पे डिबेट राइटिंग के हमें थैंक यू ज़रूर लिखना है। देन वी कम टू कंटेंट। अगेन बॉडी ऑफ द डिबेट। बॉडी में अब आपको
अच्छे से ये सोच के डिबेट राइटिंग लिखना शुरू करना है कि आप उसके फेवर में लिखने वाले हैं या उसके अगेंस्ट लिखने वाले हैं। देन वी कम टू एक्सप्रेशन 5 मार्क्स, अगेन स्पेलिंग्स, कोहेरेंस एंड एक्यूरेसी एंड वॉट एवर ग्रामर यू हैव यूज्ड। इन सबको कंबाइन करके आपके 10 मार्क्स बनते हैं। तो अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें CBSE बोर्ड में बेसिकली, तो उसमें आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच एंड रिपोर्ट। तो आज के वीडियो में हमने आर्टिकल, डिबेट एंड स्पीच को तो अच्छे से डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपको ये तीनों चीज़ें जो राइटिंग टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनका फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। एंड अपकमिंग वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और किस तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ की रिपोर्ट लिखी जाती है। सो आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज़ आपके और थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।